Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, कल जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो था हमारा क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है मेजर क्रॉप्स। आज हम मेजर क्रॉप्स पढ़ेंगे। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 जियोग्राफी का। मैं हूं आपका टीचर मुबशिर मुश्ताक गिलानी। तो मैं आपको वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो पहले जो मैंने आपको बताया था, आज हम मेजर क्रॉप्स पढ़ेंगे। मेजर क्रॉप्स कहाँ के हमें पढ़ने हैं? मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया हमें पढ़ने हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया, दैट्स वाई वी हैव टू डिस्कस द फूड क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। तो मेजर क्रॉप्स जो अहम यहाँ की फसलें हैं वो इसमें हमें देखनी है, कौन कौन सी फसलें हैं और क्या क्या हम उनका इस्तेमाल कैसे करते, कौन कौन सी फसल है वो हम इसमें पढ़ें, इस चैप्टर में, इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ेंगे इसका, ए वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स और ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स आपको पता है जो हम खाते हैं, नॉन फूड क्रॉप्स वो जो हम नहीं खाते हैं, वो फूडर भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं जिनका हम दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारे इस कंट्री में हम उसकी काश्तकारी करते हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल कैसी होनी चाहिए, कौन सी सॉइल में कौन सा फसल होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। ये तीन अहम चीज़ें हैं, सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिस। तो जब ये हम देखेंगे तो इससे हमें क्लियर होगा कि किस फसल में, किस ज़मीन में कैसी जो सॉइल है वो किस फसल को सूट करती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होनी चाहिए और कल्टीवेशन प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। तो तब जाके हम ये जो मेजर फूड क्रॉप्स है वो हम ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे, मेजर क्रॉप्स जो यहाँ पे हैं इन इंडिया वो कौन से हैं? दैट इज राइस, वीट है, मिलेट्स है, मेज, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स एक्स्ट्रा। तो ये हमारे पास जो मेजर क्रॉप्स है हमारे पास वो है इंडिया में जो पाई जाती है, दैट इज राइस, वीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स एक्स्ट्रा। तो ये मेजर क्रॉप्स हमारे पास है। तो अब हम देखेंगे, हम अलग अलग इसको अलग अलग से करेंगे, कौन से क्रॉप कंडीशन के उसकी वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने राइस देखा था, तो राइस को हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा राइस को डिस्कस करेंगे। तो राइस क्या है? ये स्टेपल फूड है। राइस इट इज़ अ स्टेपल फूड, क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। स्टेपल फूड अहम जो हमारा फूड है दैट इज राइस। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूज इट। आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोग इसको खाते हैं, आपको पता ही है। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। दो अब आपने इसकी खुसूसियत देखी, एक तो ये है स्टेपल फूड है ये, और दूसरा है इसमें ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद अगर कोई ये प्रोड्यूसर है तो दैट इज इंडिया, तो सेकंड लार्जेस्ट है। तो ये इसमें ये एक खासियत आपने देखी। क्या क्या देखा? एक तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये स्टेपल फूड है, और दूसरा ये इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है राइस प्रोड्यूसर की आफ्टर चाइना। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूंगी इसमें, अब थोड़ा सा मैंने इसको ब्रेक किया है कि आपको थोड़ा मैं आपको बता दूं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो फिर दूसरा जो मैंने इसमें किया है दैट इट्स ए खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप आपको पता है, मैंने आपको जो पिछला हमारा लेक्चर था उसमें आपको मैंने बताया क्रॉपिंग पैटर्न जो हमारा होता है, क्रॉपिंग सीजन्स। तो अलग अलग हम फसलें अलग अलग सीजन्स में बोते हैं, तो सोविंग सीजन अलग अलग होता है। तो ये जो खरीफ क्रॉप है
राइस ये खरीफ क्रॉप है, तो आपको याद ही होगा कि खरीफ क्रॉप जो होता है उसका सोविंग सीजन क्या होता है, जून टू जुलाई, जब मानसून स्टार्ट हो जाता है। और टेम्परेचर के इसका रिक्वायरमेंट क्या होती है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लो टेम्परेचर इसको नहीं चाहिए, इसको अबव 25 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स इसको ऊपर टेम्परेचर हाई ही चाहिए, लो टेम्परेचर इसको नहीं चाहिए। तो तभी ये इसको विंटर्स में बोया नहीं जाता है, दैट्स वाई इट्स सोन इन दिस इन खरीफ सीजन, दैट इज जून जुलाई मंथ्स। और इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें रेनफॉल इसकी जो रिक्वायरमेंट है, तीसरा इसका फीचर है रेनफॉल कितना इसको चाहिए, दैट्स अबो 100 सेंटीमीटर एनुअली। तो पानी की भी इसको ज़रूरत होती है, क्योंकि जो खरीफ क्रॉप होती है इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इन क्रॉप्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, दैट्स वाई ये राइस है, इसको कितना पानी चाहिए, 100 सेंटीमीटर एनुअली इसको पानी चाहिए। अब हम तीसरी बात, एक और बात देखेंगे। अब ये हम ग्रोविंग जोन्स कहाँ कहाँ पे, किन किन एरियाज में ये ज़्यादातर इसकी काश्तकारी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। कौन से प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टिक रीजन्स। अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको सॉइल के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि जब ये एलुवियल सॉइल मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हिमालय रीजन से पानी नीचे आता है तो और वहाँ पे वो जो पानी नीचे वो कहाँ पे लेके कहाँ जाता है, नॉर्थ साइड में, दैट मैंने आपको बोला भी था, उसको नदन पार्ट प्लेन्स बोलते हैं। वहाँ से वो जाके और जब वो नीचे आके कोस्टल एरियाज में आता है तो वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स है, तो वहाँ पे वो डेल्टाज बनाते हैं। दैट मीन्स कि जो राइस की जो काश्तकारी है एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छी होती है। ये राइस ग्रोविंग जो एरियाज है, दैट इज ये वही एरियाज है जहाँ पे एलुवियल सॉइल ज़्यादा अवेलेबल होती है। अब हम स्टेट्स की बात करेंगे। अगर आपको पिछले लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि ये जो राइस की जो काश्तकारी होती है वो होती है कौन कौन से स्टेट में, असम है, वेस्ट बंगाल है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो आप आपने देखा कि ये वही एरियाज हैं जहां पे ज़्यादातर क्या होता है, वही एरियाज है जहां पे एलुवियल सॉइल ज़्यादा मौजूद होती है, दैट इज असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ये वो एरियाज है जहाँ पे ये ज़्यादातर ये सॉइल पाई जाती है। तो दैट्स वाई ये राइस जो ग्रोइंग एरियाज हैं वो मैंने आपको बताया। अब मैं थोड़ा सा फिर से आपको रिकैपिचुलेट करूँगा कि राइस मैंने आपको फिर से थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊँ। राइस स्टेपल फूड है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया यूज इट। और मैंने आपको दूसरी बात बताई, दिस इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद कौन सा सेकंड है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है। और मैंने एक और बात आपको बताई, ये खरीफ क्रॉप है, सीजन इसका कौन सा है, खरीफ सीजन है इसका, खरीफ में ही इस फसल को हम बोते हैं। टेम्परेचर की कितनी ज़रूरत होती है, अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो जब जून जुलाई का मंथ आपको पता है उसमें गर्मी होती है, तो इसको गर्मी की ज़रूरत होती है। और रेनफॉल कितना होना चाहिए इसके पास, रेनफॉल आपको मैंने बताया, रेनफॉल कितना होना चाहिए, अबाउट 100 सेंटीमीटर एनुअली। ग्रोइंग एरियाज मैंने आपको बताया, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टिक रीजन्स, वो चाहिए। वो जगह हैं, वो जो ग्रोविंग एरियाज, इसके ग्रोविंग जोन्स हम कह सकते हैं, ग्रोविंग एरियाज, वहाँ से। तो स्टेट्स कौन इसमें इन्वॉल्व होती हैं, असम है, वेस्ट बंगाल है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो ये आपको याद रहेगा कि कौन कौन सी जगह जहाँ पे ये हमें मिलता है। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज वीट, वीट का हम अब पढ़ेंगे। वीट जो है, वीट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। अब राइस के बाद कौन हमने लिया, वीट, और इसको माना जाता है कि वीट जो है दिस इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, दिस इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम यूज करते हैं राइस के बाद। अगर हम ज़्यादा कोई फूड यूज करते हैं दैट इज वीट जो हम यूज करते हैं। तो अब हम देखेंगे ये जो वीट
राइस का आपको मैंने बता दिया ये कौन सा था, दैट इज खरीफ क्रॉप। अब वीट की अब क्रॉप टाइप कौन सा है, रबी क्रॉप। क्यों, क्योंकि ये कौन से मंथ में बोया जाता है, दैट्स इन अक्टूबर टू दिसंबर। आपको याद होगा खरीफ रबी का सीजन मैंने आपको बता दिया था, ये कौन से सीजन में इसकी काश्तकारी की जाती है। अब टेम्परेचर क्या ज़रूरत है इसको, टेम्परेचर इसको ज़रूरत है जब हम बोते हैं तो उस टाइम पे इसको कूल ग्रोविंग सीजन होना चाहिए, थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए जब इसको ज़मीन में हम डालते हैं। और एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, जब हम इसको ये पक जाता है तो उस वक्त क्या चाहिए इसको, उस वक्त इसको चाहिए ब्राइट सनशाइन एट दैट टाइम। तो इसको दो किस्म का ये होना चाहिए टेम्परेचर, एक तो होना चाहिए इसको कूल एट द टाइम ऑफ ग्रोविंग सीजन, और इसको ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। अब रेनफॉल की क्या जरूरत है, कितनी पड़ती है इसको, 50 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर एनुअली। तो ये इसको क्या होती है दिस रेनफॉल की रिक्वायरमेंट। अब हम देखेंगे ग्रोविंग जोन कौन कौन है, गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन्स ऑफ डेक्कन। तो ये ग्रोविंग एरियाज है इसके जहाँ पे ये पाए जाते हैं, दैट इज गंगा सतलुज प्लेन्स इन नॉर्थ इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन। तो अब स्टेट्स कौन कौन इस जोन में कौन कौन से आते हैं, स्टेट्स कौन कौन से आते हैं, पंजाब है, हरियाणा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान। तो ये वो स्टेट्स है जहाँ पे ये पाई जाती है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि राइस मैंने आपको बोला सेकंड इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, ये रबी क्रॉप है। कब बोते हैं हम, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। तो इसको क्या चाहिए, मौसम कैसा होना चाहिए, इसको कूल ग्रोविंग सीजन, जब हम बोते हैं एट द टाइम ऑफ दैट टाइम कूल होना चाहिए। तो ब्राइट कब होना चाहिए, ब्राइट सनशाइन कब चाहिए, एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। तो वाटर की कितनी जरूरत है इसको, रेनफॉल की कितनी जरूरत, नेचुरल 50 टू 75 सेंटीमीटर एनुअली। ग्रोविंग जोन्स कौन कौन से, गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन्स ऑफ डेक्कन। तो ये इसको चाहिए। तो स्टेट्स कौन कौन से हैं, स्टेट्स है पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। तो ये इसके स्टेट इसको ये जगह हैं जहाँ पे ये बोई जाती है। फिर हम नेक्स्ट जो हमारा होगा दैट इज थर्ड जो हमारा है दैट इज मिलेट्स। मिलेट्स एक्चुअली एक ही क्रॉप नहीं है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्रॉप्स दैट इज जवार, बाजरा एंड रागी। और इन तीनों को एक ही नाम दिया गया है, दैट इज नोन एज मिलेट्स। मिलेट्स कोर्स ग्रेन्स है। तो इसमें क्या एक और खासियत है, ये हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसमें, जवार में, बाजरा और रागी में। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्रॉप्स। क्योंकि इसके जो इनको क्यों एक ही नाम दिया गया, क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस है ऑलमोस्ट सेम ही है प्लांट्स की वजह से। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस जवार को देख लेंगे। दिस इज थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप, ये जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है। पहला क्या था, राइस, फिर वीट हमने पढ़ा। अब जवार जो है दिस इज थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप। अच्छा, ये कहाँ पे होता है, इट्स रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। तो ये उन एरियाज में पाया जाता है जहाँ पे जो रेन फेड है, जहाँ पे पानी की किल्लत होती है, जहाँ इसको ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये कम ही पानी में उग सकता है, अगर इसको बारिश भी ना हो तो ये फसल उगती है, दैट्स जवार, इसको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। तो स्टेट्स कौन कौन से, ग्रोविंग स्टेट्स कौन स्टेट्स वायर ग्रोन, तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र हाइस्ट माना जाता है कि जहाँ पे जवार पाया जाता है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ये वो जगह हैं जहाँ पे जवार पाया जाता है। और इसके बाद है बाजरा हमारे पास। बाजरा क्या है, ये कहाँ पे ग्रो हो जाता है, ऑन सैंडी सॉइल। मेजर बाजरा इज बाजरा प्रोड्यूस स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड हरियाणा। ये जो मिलेट्स है ये कहाँ पे पाई जाती है, बाजरा कहाँ पे पाया जाता है, सैंडी सॉइल्स एंड ब्लैक सॉइल्स, सैंडी सॉइल्स एंड ब्लैक सॉइल्स। मेजर बाजरा जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं दैट्स राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा।
और थर्ड वन है हमारे पास इसी का जो तीसरा है, दैट इज रागी। इट्स अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स। कहाँ पे पाया जाता है? ड्राई रीजन्स, एंड ग्रोज वेल ऑन कौन कौन सी सॉइल पे? रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। तो ये इसकी जो खासियत है, यहाँ इन जगहों पे ये पाया जाता है। तो स्टेट्स कौन कौन से इन सॉइल्स में ये पाया जाता है, सॉरी, तो स्टेट्स कौन कौन से? कर्नाटका हाईएस्ट है जहाँ पे ये पाया जाता है, तमिलनाडु में भी, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट्स में भी ये पाया जाता है। तो अगर हम मैं आप फिर से थोड़ा आपको बता दूं कि जो मिलेट्स मैंने आपको बता दिया, मिलेट्स ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्रॉप्स, जवार, बाजरा एंड रागी। जवार का मैंने बोला, दिस इज थर्ड इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप। तो ये कहाँ पे? उन एरियाज में, रेनफेड एरियाज जो है, जहाँ पे रेनफेड क्रॉप है ये, तो इसको इरिगेशन की कम ही जरूरत पड़ती है। महाराष्ट्र हाईएस्ट है इसमें जहाँ पे पाया जाता है। बाजरा मैंने आपको बता दिया, ये सैंडी सॉइल्स में ज़्यादातर पाया जाता है। ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान में ज़्यादातर पाया जाता है, राजस्थान इज हाईएस्ट, और बाकी जितने भी स्टेट्स में महाराष्ट्र है वो उत्तर प्रदेश है, गुजरात एंड हरियाणा। तो रागी मैंने आपको बता दिया, ये कहाँ पे इसकी काश्तकारी कहाँ पे ग्रो हो जाता है? ड्राई रीजन्स एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी एंड लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स में पाया जाता है। तो कर्नाटका हाईएस्ट प्रोड्यूसर है इस रागी, हमारे पास है इसका, रागी का ये है हाईएस्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज मेज। मेज हमारा नेक्स्ट है। तो इस मेज में क्या है? इट्स अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ फूड एंड फूडर। तो अब यहाँ पे आप फूड एंड फूडर, अब आप ये समझ लीजिए कि फूड जो मेज है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में पाई जाती है। अगर आप देखोगे पूरी दुनिया में पाई जाती है ये दिस वन। और ये फूड इंसानों के लिए है, और फूड जो उसकी जो घास होती है, हरी घास, वो जानवरों के लिए, जानवरों के इस्तेमाल में लाई जाती है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड बोथ फूड एंड फूड। जो हरी घास उसकी है वो जानवरों के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। क्रॉप टाइप कौन है? इट्स ए खरीफ क्रॉप। ये भी राइस की तरह उसी सीजन में पाई जाती है। और टेम्परेचर क्या है इसका? इसका टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी हो जाता है, 12 डिग्री टू 27 डिग्री 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। और रेन की भी ज़रूरत पड़ती है इसको, वो कितनी होनी चाहिए? 60 टू 110 सेंटीमीटर एनुअली इसको चाहिए ये रेन। तो स्टेट्स कहाँ पे पाए जाते हैं ये? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे ये पाई जाती है। तो आप याद रख लीजिए जो मेज है, दिस यूज बोथ एज फूड एंड फूडर, इंसानों के लिए और जानवरों के लिए भी ये ज़रूरी है, उनके लिए फूड क्रॉप होती है। तो खरीफ क्रॉप है, टेम्परेचर मैंने आपको बताया 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर, पानी की रेनफॉल की क्या ज़रूरत इसको पड़ती है? 60 टू 110 सेंटीमीटर एनुअली इसको ज़रूरत पड़ती है। तो स्टेट्स कहाँ पे है? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना, वो स्टेट्स है जहाँ पे इसको ये जहाँ पे ये पाई जाती है। और नेक्स्ट हमारे पास पल्सेस। पल्सेस जो है हमारे पास, पल्सेस की हम बात अगर करेंगे तो पल्सेस जो है ये इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। अब यहाँ पे आप देखोगे कि पल्सेस लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर है। इसका मतलब क्या है? अगर प्रोड्यूस भी होते कंज्यूम क्यों? दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स इन ए वेजिटेरियन डाइट। तो ये किन के लिए हैं? उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन। तो आप तो पता ही कि इंडिया में कुछ रिलीजन बिलीफ्स है, तो उसकी वजह से मीट, चिकन, एग्स वैग्स नहीं कुछ लोग खाते हैं। तो उनके लिए दालें जो होती है, जो पल्सेस होती हैं, तो उनके लिए ये उनका इस्तेमाल करते हैं। पल्स में कौन कौन चीज़ें आती हैं? अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम, ये दालें इसमें आती है। और क्रॉप टाइप क्या है? इसमें कुछ आप देख लोगे कि कुछ दालें इसमें हैं जो बहुत खरीफ एंड, इसलिए इसको कहते हैं कि ये बहुत खरीफ एंड रबी क्रॉप से। कुछ दालें खरीफ में बोई जाती हैं, कुछ दालें रबी सीजन में बोई जाती हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। ग्रोइंग एरियाज कौन है? ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्री, सबसे ज़्यादा ये पूरे कंट्री में पाया जाता
है। तो और स्टेट्स कौन कौन से, दैट्स मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका, वो ये स्टेट्स हैं जहाँ पे ये पाया जाता है। तो ये आप पल्सेस हमारा हो गया था, हमारे पास ये पल्सेस हो गए। तो आपको मैंने बताया दिस इज लार्जेस्ट प्रोड्यूस दिस इज लार्ज इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर जो वर्ल्ड पल्सेस का वो है। क्यों, रीज़न ये है क्योंकि इट्स मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ए वेजिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन डाइट जो होती है उनमें ये बिल्कुल उनको प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं उन लोगों के लिए जो ये नहीं खा पाते हैं। कौन, रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से चिकन मीट नहीं खा पाते हैं। और पल्स में कौन कौन सी हैं, अरहर है, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। तो मैंने आपको बता दिया कि क्रॉप टाइप है बोथ खरीफ एंड राबी क्रॉप। तो ग्रोविंग एरियाज कौन है, ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पूरे मुल्क में इसको देखा जाता है। स्टेट्स कौन से, जहाँ ज़्यादातर मध्य प्रदेश है, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका, ये वो जगह हैं जहाँ पे इनको इन दालों को पाया जाता है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, कि आपने जितना भी मैंने आपके पास कोशिश की कि आपको समझाने की, कि आपको पसंद आया होगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊँगा, दैट इज़ फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। वो नेक्स्ट हमारा होगा, वो जो हमारा लेसन वो होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।